ओके, तो आज हम फिर आ गए हैं। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट अपनी जर्नी एंड की थी। तो हम पहुँच चुके हैं आज लंदन ब्रिज। तो आज अपना प्लान है कि हम लंदन ब्रिज से वॉक करने वाले हैं टावर ब्रिज तक। रास्ते में कुछ और मॉन्यूमेंट्स आएंगे जिसको हम कवर करते चलेंगे और फाइनली हम टावर ब्रिज पार करते हुए अपना डेस्टिनेशन एंड करेंगे। एक बिल्डिंग है जिसको कुछ तो सिटी बिल्डिंग या सिटी हाउस बोलते हैं, वहाँ पे अपनी जर्नी हम एंड करेंगे। तो भीड़ है, आज बुधवार है। बुधवार यूजुअली काफ़ी, क्योंकि ऑफिस का दिन है इसलिए रोड पे काफ़ी ऑफिस के लोग आपको देख रहे हैं। शाम के 4:15 बज चुके हैं तो कुछ लोग ऑफिस से घर भी जा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम दाहिने घूमेंगे। जो हम सेंट डंस्टन इन द ईस्ट चलने वाले हैं, जो कि हिडन रूम्स ऑफ चर्च गार्डन है। वो यहाँ से कुछ वॉक है। हम देखते हैं कैसे वॉक करना है। मैं अक्सर मैप देख लूँ फिर हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बिल्डिंग और है, एक लोकेशन और है जहाँ पे पुराना रोमन, वैसे तो रोमन बाथ आपको बाथ सिटी में मिलता है जो कि वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल इंटैक्ट है, पानी अभी बहता है। लेकिन एक बात यहाँ भी है जो कि अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। उसके अंदर जाने का टिकट है, तो उसके अंदर तो नहीं जाएंगे, हम सामने से पार करेंगे। टिकट वाली सारी चीज़ें हम किसी और दिन कवर करेंगे वन बाय वन। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं और टिकट वाले हम बाद में इसको कवर करेंगे। वो किसी कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे ही है और इसी रोड पे कहीं होना चाहिए। देखते हैं कहाँ है, नहीं होता है तो फिर हम वापस वॉक करेंगे। तो ये तो कोई पुराना सा चर्च है। कोई तो चर्च है, ये बस पार होगा तो आपको पूरा दिखेगा। इसको लोअर थेम्स स्ट्रीट, हम लोअर थेम्स स्ट्रीट पे हैं और ये एक चर्च आपके सामने है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी पुराना लग रहा है शायद। इसकी मैं हिस्ट्री पता करके आपको यहाँ मैं कमेंट्स में डाल दूँगा। अगर चर्च आपको ऊपर तक नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा थोड़ा उठा देता हूँ। काफ़ी पुराना चर्च है। तो हम आगे चलते हैं, ट्राई करते हैं, हमें वो फाइंड करना है जहाँ पर यहीं कहीं होना चाहिए था, या तो हम रास्ता मिस कर गए हैं। ये राजस्थान रेस्टोरेंट आपको दिख रहा होगा, इंडियन रेस्टोरेंट लिखा है, लेकिन कोई भी राजस्थान रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, ये सारे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट हैं। लंदन में मोस्टली आपको ज़्यादातर जो भी रेस्टोरेंट दिखेंगे वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट ही होते हैं जो इंडियन नाम से चल रहे होते हैं, अनलेस कि वो बहुत फेमस हो। जैसे डिशूम है, बहुत फेमस है, वो इंडियन है। बाकी इंडियन नाम से चलाते हैं लेकिन सारे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट हैं। ओके,
तो वो यहाँ कहीं होना चाहिए, वो बात यहाँ कहीं होना चाहिए। अब वो कहाँ है? सेंट डंस हिल, ओके, तो उसको आइडली यही होना चाहिए था, यहाँ पर, लेकिन इसका रास्ता तो कहीं से दिख नहीं रहा है, ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है जिसको देख के हम जा पाएँ। क्वीन एलिजाबेथ हाउस, नहीं, ये सारा तो नहीं है, वो यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, किसी बिल्डिंग से पीछे छुपा हुआ है। एनीवे, हम उसके अंदर तो जाने वाले थे नहीं, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम चलते हैं। जो एक चर्च का रूइन है वहाँ तक। Oui, moi ça me gênait pas. Non. शायद यही है, एक बार अंदर से देखते हैं। सेंट डंस्टन कॉलेज, डे 12 मई 1983। तो अगर यही चर्च का रूइन है जो कि आपको दिख रहा है, तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। A church was first built on the site of this garden. In Saxon time, it was restored by St. Dunstan in 950 and they rebuilt St. Christopher after the Great Fire. In 1697, only the tower of the Wren church survives. The garden was laid out following severe damage to the church and the upgrades in the open public space 1967. तो ये चर्च बना था सैक्सन के टाइम में, जो कि बहुत ही पुराना है, और उसके बाद ये चर्च को रिस्टोर किया गया सेंट डंस्टन से 950 AD में। फिर इसको सर क्रिस्टोफर रेन ने दोबारा बनाया आफ्टर द ग्रेट फायर में, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो 1697 में, तो इसमें केवल अब उस टाइम से केवल इसका जो ग्रेट टावर जो आप देख रहे हैं वही सर्वाइव कर रहा है, और गार्डन के बहुत सीवर डैमेज हुआ था, तो उसके बाद उसको एज ए पब्लिक स्पेस खोल दिया गया 1967 के बाद। तो अब देखिए कुछ खास बचा नहीं है, तो ये टावर जो आपको दिख रहा है यही सर्वाइविंग टावर है। ये आप देख रहे हैं ऊंचा टावर ऊपर तक, एक यही सर्वाइविंग टावर है। बाकी इस चर्च के केवल रूइंस बचे हुए हैं, कुछ खास बचा नहीं है। ये जो चर्च देख रहे हैं सैक्सन्स के टाइम में बना हुआ था, उसके बाद से जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको फिर इसकी हिस्ट्री सैक्सन के टाइम में कब बना था, इसके साथ हिस्ट्री होगी मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। ओके, तो इनिशियली ये 1100 में बना था, सैक्सन्स के टाइम में 1100 में बना था, सन 1100 में, जो कि आप बिल्कुल ऊपर चर्च का टावर देख पा रहे होंगे।
ये सन 1100 में बना था, फिर इसको रीबिल्ड किया गया 1668 में ग्रेट फायर के बाद। फिर ये दोबारा डिस्ट्रॉय हो गया 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग में दोबारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब 1666 में 68 में इसको रीबिल्ड किया गया था तो सर क्रिस्टोफर रेन ने इसको रीबिल्ड किया था। और उसके बाद ये वन ऑफ द लंदन के मोस्ट पीसफुल हिडन जेम्स में से आता है, गार्डन्स में से, क्योंकि बहुत कुछ खास बचा नहीं है, बहुत लोग जानते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे वैसे भीड़ होती भी नहीं है। तो हम एक चक्कर काटते हैं और हम यहाँ से वापस चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो आज अपनी जर्नी आज काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं पूरा टाच टावर ब्रिज पार करेंगे। तो यहाँ से एक बार और देखते हैं, उसके बाद हम वापस चलते हैं। ये रहा आपका चर्च का पूरा यार्ड है, गार्डन है चर्च का, वो पूरा गार्डन दिख रहा होगा, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये रहा चर्च का टावर जो कि अभी भी बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ से अब हम जाने वाले हैं कहाँ, मैप चेक करते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं ऑल हॉलवे बाय द टावर, जो कि लंदन सिटी के ओल्डेस्ट चर्च है। उसका मैप चेक करते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे ओके। चलिए हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। एज़ पर द मैप यहाँ से हमें बाएं घूमना है, तो यहाँ से हम बाएं घूमते हैं, फिर हम दाहिने जाएंगे। सो ये रोड है ग्रेट टावर स्ट्रीट। एक कोई और चर्च है आपके दाहिने हाथ पे, जो कि बहुत दूर आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का। हम उस रास्ते पे भी नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं आज। ओह, वॉकी टॉकी, आपको वॉकी टॉकी दिखा, आपको वॉकी टॉकी पास से दिखाते हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग है वॉकी टॉकी। ये आपको दिख रहा होगा पूरा कैसे आगे से झुकी हुई है, जो मैंने को पहले पता था। आप ऊपरी फ्लोर पे खड़े हुई है तो आपको ऐसा लगता है कि आप सामने गिरे जा रहे हैं।
तो हम बिल्कुल वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नीचे हैं। मैं आपको कैमरा उठा के पूरा दिखाता हूँ, पूरा दिखेगा भी नहीं आपको तो वैसे। तो आपकी वॉकी टॉकी बिल्डिंग है, एक बार चेक करते हैं इसको। तो इसी बिल्डिंग में कभी अपना एक ऑफिस हुआ करता था, तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। C'est dommage de partir. हम लिडन हॉल मार्केट जाने वाले हैं यहाँ से। तो लिडन हॉल मार्केट जाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे आई गेस राइट, फिर लाइम सेंट पैसेज लेकर हम जाएंगे लेफ़्ट, तो आप पहुँच जाएंगे लिडन हॉल मार्केट। ये लाइन लगी है आपके राइट में, क्योंकि इसके ऊपर एक कैफेटेरिया है इसी बिल्डिंग में। ये उसी कैफेटेरिया में जाने की लाइन लगी है। जबकि आज के दिन में बहुत विजिबिलिटी नहीं है, दिन बहुत साफ़ नहीं है, पानी तो नहीं बरस रहा है लेकिन दिन बहुत साफ़ नहीं है। तो ये फेंचर स्ट्रीट पार करिए, सीधे बढ़ते जाइए, लाइम स्ट्रीट पे आ जाइए, और लाइम स्ट्रीट से फिर हम लेफ्ट टर्न करेंगे। लाइम स्ट्रीट से हम जाएंगे लाइम स्ट्रीट पैसेज में, जो कि आपको लेकर जाएगा लिडन हॉल मार्केट में, जो कि शायद सामने। यहाँ से आप बाएं घूमेंगे उसके लिए तो आप लिडन हॉल मार्केट में हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है लिडन हॉल मार्केट। आप लिडन हॉल मार्केट पार कर रहे हैं। लिडन हॉल मार्केट का अपना ओके, तो लिडन हॉल मार्केट पार करके हम एक दूसरे चर्च की साइड जाएंगे, टाइम बचेगा तो वहाँ पे वो चर्च लंदन का ओल्डेस्ट चर्च है। ये अब लिडन हॉल मार्केट पार कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है 1881 में। ये 1881 AD का बना हुआ है।
तो आप लिडन हॉल मार्केट देख रहे हैं, 1881 का बना हुआ। यहाँ से अब हम चलेंगे वापस अपनी जर्नी की ओर। ये एक सामने स्टेनलेस स्टील की बिल्डिंग है। ओह, स्टेनलेस स्टील की तो नहीं है, मेटालिक बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग का कुछ तो नाम है, आई थिंक समथिंग ईस्ट इंडिया, कुछ तो इसका ईस्ट इंडिया नाम है। चेक करते हैं क्या नाम लिखा हुआ है। लॉर्ड्स बिल्डिंग। ओह, ये लॉर्ड्स बिल्डिंग है, जैसा कि नाम लिखा हुआ है। देख रहे हैं पूरा मेटालिक स्ट्रक्चर है, लगता है पाइप से, डिब्बों से बनाया हुआ है। ये पूरा मेटालिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। मुझे लगा था ये ईस्ट इंडिया बिल्डिंग है, लेकिन ईस्ट इंडिया बिल्डिंग नहीं है ये। तो हम लाइम स्ट्रीट से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से अब निकलना है। हमने लिडन हॉल मार्केट देख लिया, हमने एक रूइन चर्च का रूइन देख लिया, सेंट डंस्टन इन द ईस्ट हमने देख लिया, जो कि चर्च का रूइन था जिसका नाम सेंट डंस्टन इन द ईस्ट है। इसके अलावा अब हम जा रहे हैं लंदन के ओल्डेस्ट चर्च की ओर, जिसका नाम है ऑल हैलोज, नॉट हैलो, ऑल हैलोज बाय द टावर, ऑल हैलोज बाय द टावर। वो जो हमने ग्रीन चर्च देखा था, मोस्ट लाइकली वही होना चाहिए। जाते हैं वहाँ तक, चेक करते हैं, मोस्ट लाइकली वही होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है एनीवे, टावर ब्रिज के लिए। तो लंदन के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रीट्स में से आप निकल रहे हैं। काफ़ी ऑफिसेज हैं यहाँ पे। ये आपका लिडन हॉल मार्केट है, जो कि हमने कवर किया था। Why is she telling me that? तो अब यहाँ से निकलते हैं। हमने ये अब अभी वॉकी टॉकी दोबारा देख रहे थे, वॉकी टॉकी के अब दूसरे एंगल से वॉकी टॉकी देख रहे थे। ये एक दूसरा एंगल है, हम उसको साइड से देख रहे हैं। ये 20 फेंचर्च स्ट्रीट पे ये बिल्डिंग है। तो हमने वॉकी टॉकी देख लिया। तो हम ऑल हैलोज बाय द टावर की ओर जा रहे हैं।
जो कि लंदन का ओल्डेस्ट चर्च है। क्या ये तो नहीं है जो अभी सामने है, देखते हैं। सॉरी, सामने आपको शार्ट दिख रहा होगा, दूर बादलों में छुपा हुआ है। आज फॉगी डे है, आज विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको दूर तक कुछ खास दिख रहा नहीं है। ओके, ये कुछ और है। ये है सेंट मार्गरेट्स पैटर्न्स फाउंडेड इन 1067, rebuilt by Iran 1986 to 1988। सो ये भी मोस्ट लाइकली डिस्ट्रॉय हो गया था ग्रेट फायर में, तो इसको दोबारा बनाया गया 1686 टू 1688, 1686 से 1688 में दोबारा बनाया गया। ये पहली बार बना था 1067 में। ओके, तो हम ऑल हेलोज बाय द टावर जा रहे हैं। जो ग्रीन चर्च आपको सामने दिख रहा है मोस्ट लाइकली वही होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सो थिएटर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द मेडिटेरेनियन फ्लाइट। ओह, मेडिटेरेनियन के टाइम में, अच्छा, ये पूरा नक्शा बना हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम में यहाँ पे नेवल बेसिस हुआ करते थे। तो आप देख रहे होंगे किसके नेवल बेसिस कैसे सारे शिप्स जाया करते थे, लिबिया, कैरो। जैसा आप देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है द हेलोज बाय द टावर फाउंडेड 1675 एडी, द ओल्डेस्ट चर्च इन द सिटी। अब अंदर प्रेयर्स होती हैं, अंदर तो चर्च है। मैं अब पता नहीं हमें जाना अलाउड है कि नहीं, शायद जाना अलाउड होगा, लेकिन हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे। सो देखिए, ऐसा दिखता है ये, वो बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है, दूर से एक बार दोबारा देखते हैं। तो रोमन टाइल्स अब भी आपको अंदर दिख जाते हैं इसमें, अगर आप अंदर जाएंगे। वैसे कंस्ट्रक्शन देख के आपको आइडिया लग रहा होगा ये बहुत पुराना है। काफ़ी पार्ट तो उसका रिस्टोर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ओरिजिनल पार्ट तो बचा ही होगा। जैसा कि कह रहे हैं कि आपको रोमन टाइल्स अभी भी इसमें विजिबल है। आप अंदर जाते हैं, आपको रोमन टाइल्स अभी भी दिखता है। तो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग कहलाती है टावर ऑफ लंदन।
और आपका फेमस कोहनूर हीरा इसी टावर ऑफ लंदन के अंदर रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा है, पूरा फोर्ट है। ये प्रिजन भी हुआ करता था, बिल्कुल फोर्ट की तरह है। आप देख रहे हैं पूरा इसका आर्किटेक्चर, आप देख रहे होंगे फोर्ट की तरह है। तो काफ़ी बड़ा है, अंदर से भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप टिकट लेके अंदर जाते हैं तो घूमने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है इसको देखने में। 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आप हर चीज़ अच्छे से देखना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं। तो आप देख रहे हैं टावर ऑफ लंदन। उस टाइम पे ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे भी आपकी शायद घास है, जहाँ पे उस टाइम पर पानी भरा रहता था ट्यूब में, और उसमें अगर मुझको ठीक से याद है तो उसमें पानी भरा रहता था। उसमें आपके मगरमच्छ रहा करते थे, क्योंकि ये कासल था, ये पूरा फोर्ट था, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी तैर के वहाँ तक जा ना सके। हम इसका एक चक्कर चलते हैं इस साइड से, और हम वापस आके फिर टावर ऑफ लंदन की ओर, टावर ब्रिज की ओर वॉक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, रैप्ड अराउंड द टावर द मोट इज़ फॉर्मिडेबल डिफेंसिव बैरियर, अ सिंबल ऑफ पावर, डग ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एंड ओरिजिनली फिल्ड विद वाटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इसमें पानी भरा रहता था। इट हैज़ बीन ड्राई डिच सिंस इट वाज ड्रेन्ड इन 1840 में सारा पानी ड्रेन कर दिया गया, उसके बाद से ये ड्राई है। लेकिन उसके पहले इसमें सारा पानी भरा रहता था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मगरमच्छ भी रहा करते थे, ताकि कोई भी आर्मी कोई अटैक हो तो कोई तैर कर भी इसको पार ना कर पाए। हम थोड़ा आगे चलेंगे, फिर वहाँ से वापस आके इस साइड से, वैसे तो जिधर से हम जा रहे हैं वहाँ से भी टावर ऑफ लंदन का रास्ता है, लेकिन हम थेम्स की ओर से जाएंगे। तो वहाँ से चलते हैं जहाँ तक ये रास्ता है, फिर इसी रास्ते से जो वापसी का रास्ता, जहाँ पे दोनों रास्ते मिल जाते हैं, नीचे वाला रास्ता और ये रास्ता मिलता है, वहाँ से वापस आ जाएंगे और हम फिर टावर ऑफ लंदन की ओर वॉक करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं टावर ऑफ लंदन है, जो हम दूसरे साइड से देख रहे हैं। देखिए अंदर आपको कुछ लोग घूमते हुए दिख रहे होंगे जो टिकट लेके अंदर जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, काफ़ी लंबा ये अंदर आपको पूरा कवर करना है तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये टावर बना था 1066 में, और इसमें एक वाइट टावर है जो कि आपको शायद दूसरे साइड से आप देखेंगे तो दिखेगा, जो कि 1078 में कंप्लीट हुआ था, जिसको बनाया था विलियम द कॉन्करर ने। और जैसा मैंने को पहले बताया कि आपका फेमस कोहनूर हीरा यहीं रखा हुआ है। उसके अलावा और भी जो भी क्राउन जूल्स हैं वो सारे यहीं रखे हुए हैं। एक काफ़ी बड़ा मेड ऑफ स्टील पूरा रूम है जहाँ पे सारा ये रखा रहता है, बहुत अच्छे सर्वेलेंस में है।
और यही साइट ऑफ एग्जीक्यूशन भी है एनी बॉलिन का। ये एनी बॉलिन का साइट ऑफ एग्जीक्यूशन भी है, जिनको यहीं पे एग्जीक्यूट किया गया था। तो आप ये देख लें, फिर यहाँ से हम दूसरे साइड चलेंगे और हम टावर ब्रिज पार करेंगे। यहाँ पे डॉक यार्ड भी है, जहाँ पे क्योंकि थेम्स नदी है तो काफ़ी जिनके घर हैं यहाँ पे और वो अपने छोटे छोटे बोट्स रखते हैं जिससे वो सेल करते हैं थेम्स में। तो बोट कहीं तो डॉक करते होंगे, तो यहाँ पे एक डॉक यार्ड भी है। तो हम अगर टाइम होता है तो हम डॉक यार्ड तक भी चलते हैं। टाइम होना चाहिए, वैसे तो इतना अंधेरा होना चाहिए नहीं था, लेकिन क्योंकि दिन अच्छा नहीं है, पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन बहुत ही धुंध फैला हुआ, सुबह से ही धुंध है। तो आज सूर्यदेव के दर्शन तो बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। सूर्यदेव के दर्शन तो आज बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। सुबह से मौसम ऐसा ही है। तो ये अपना लोकेशन था जब मैं लंदन आया बैक इन 2008 में। जब मैं लंदन आया तो ये अपना पहला लोकेशन था जहाँ हम घूमने आए थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टावर ऑफ लंदन, टावर ब्रिज सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे कोई भी लंदन के बारे में, यूके के बारे में जानता है तो टावर ऑफ लंदन, सॉरी टावर ब्रिज। तो हम भी सबसे पहले टावर ब्रिज ही देखने आए, यहाँ आए टावर ब्रिज देखने आए। तो उस टाइम हम भी टावर ब्रिज को ही लंदन ब्रिज समझते थे। फिर हमें किसी ने बताया जब हम उतरे यहाँ पे कि नहीं, ये नहीं है। कुछ रिमेन्स भी हैं, जैसे कुछ टूटा हुआ पार्ट भी है। सारा तो बिल्कुल वैसा इंटैक्ट नहीं है। कासल का कुछ पार्ट जो कि डैमेज हो गया ओवर द टाइम, वाटर से, पानी से डैमेज हुआ। अब आपको सबसे फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन दिखेगा, टावर ब्रिज। हम इसी टावर ब्रिज को पार करने वाले हैं आज। वॉक करेंगे, टावर ब्रिज के दूसरी साइड जाएंगे और वहाँ पे अपनी जर्नी एंड करेंगे।
सो ये आपके सामने टावर ब्रिज है, जो मैंने बताया लंदन का वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट है। ये 1800 में के आसपास में, लेट 1800 के आसपास में बना था। जब ईस्ट लंदन, क्योंकि आपको जैसे पता है कि लंदन के 2 साइड हुआ करते थे। लंदन का ये साइड, जिस साइड पे हम खड़े हैं, यही सिटी ऑफ लंदन कहलाता था। जो दूसरा साइड है जहाँ पे साउथ वॉक है, वो वैसा सिटी ऑफ लंदन का पार्ट नहीं था। लेकिन फिर सिटी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रेड से, शिपिंग से, फिर टावर बनाया गया। ऐसा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1886 में और ये कंप्लीट हुआ 1894 में। और एडवर्ड 7 द प्रिंस ऑफ वेल्स, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। और जैसा आप देख रहे होंगे, जैसे अभी ओके, तो जहाँ से लाल बस पार कर रही है, जो इसका बीच का पॉइंट है, जैसे देख रहे हैं, ये सारे 2 साइड टावर पे है और मेटालिक स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। और जो बीच का पार्ट है, वो अगर कोई लार्ज शिप आती है तो खुल जाता है। कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो खुलता ही है। शाम को एक टाइम ज़रूर खुलता है, और उस टाइम पर मेरा कुछ फ़ोटो कैप्चर किया हुआ भी होगा। शाम को खुलता है, या कोई भी बड़ा शिप आता है तो खुलता है। ये सारे ये जनरली बिल्कुल ऑपरेशनल है, खुलता रहता है। और इसमें एक ग्लास वॉकवे भी है, जिसके लिए टिकट है। उसके जैसे वैसे टावर ब्रिज ऑफ कोर्स आप बिना किसी टिकट के आप पार कर सकते हैं, लेकिन फिर जो ग्लास वॉकवे जिसमें को जाना होता है, उसका टिकट है, वो इसके अंदर है। तो हम अभी ये पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लेफ़्ट में टावर ऑफ लंदन है, जो कि एक पूरा कासल है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सारे जेम्स, स्पेशली कोहनूर हीरा यहीं रखा हुआ है। और आपके राइट में टावर ब्रिज है। दोनों ही बहुत ही, ये जो दिख रहे हैं ये टावर, ये है थॉमस टावर, 1280 में बना था। ऐसे सारे टावर के नाम हैं, चारों साइड पे 4-5 टावर हैं, सबके अपने नाम हैं। ये थॉमस टावर है जो 1280 में बन के तैयार हुआ था। वो आप देखते जाइए, यहाँ से आप एंटर करते हैं, ये इसका एंट्री पॉइंट है। ये एक व्यू आपको और मिल जाता है यहाँ से, जो कि ज़्यादा अच्छा व्यू है। शाम के टाइम में जब अंधेरा होने लगता है, तो ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। ये रास्ता 8, साढ़े 8 तक बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको घूम के जाना है, तो आपको दूसरे साइड से घूम के जाना पड़ेगा। एक बार सामने से देखते हैं इसको। तो टावर ऑफ लंदन देख लिया आपके लेफ़्ट में। हम टावर ब्रिज देखने जा रहे हैं आपके राइट में। ये टावर ब्रिज है, और टावर ब्रिज के दूसरी साइड वो बिल्डिंग अभी कवर्ड है। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको इस टाइम में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद ये जो कवर्ड बिल्डिंग है, यही सिटी हाउस कुछ तो इसका नाम था, हुआ करता, जो कि फॉर्मर मेयर का ऑफिस हुआ करता था। अब तो मेयर यहाँ नहीं बैठता है। और आप पीछे देख पा रहे होंगे शार्ड, जो कि धुंध में छुपा हुआ है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसके पहले विजिबिलिटी बिल्कुल गायब हो जाए, हम पार करते हैं टावर ब्रिज। डॉक्स इसके दूसरे साइड ही है, तो अगर हम टावर ब्रिज पार करेंगे तो हम डॉक्स नहीं जा पाएंगे। तो हम देखते हैं, हम पहले, अगर डॉक्स बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम डॉक्स ट्राई करते हैं। पहले डॉक्स चलते हैं, और डॉक्स के बाद हम टावर ब्रिज पार करेंगे।
और अपनी जर्नी फिर हम एंड करेंगे टावर ब्रिज पार करने के बाद। सो सेंट कैथरीन डॉक्स है जहाँ हम जा रहे हैं। वो सेंट कैथरीन डॉक्स 1828 में बना था। थॉमस टेलफर्ड ने इसको डिज़ाइन किया था। जिसमें मैंने वो पहले बताया सबके पास छोटे छोटे बोट्स हैं। वो लंदन का वन ऑफ द कमर्शियल बिजिएस्ट कमर्शियल डॉक है। पहले वहाँ पे एक वेयर हाउस हुआ करता था जिसको डिमोलिश किया गया इसको बनाने के लिए। और जैसे मैंने पहले लोग अमीर लोग जो पैसे वाले हैं अपना यहाँ पे रखते हैं। तो अपनी याचेज़ रखते हैं। और वो लग्जरी मरीना है जहाँ पे याचेज़ हैं। अभी हम जाएंगे तो हमें दिखेगा रेस्टोरेंट्स हैं। डॉक के दो रास्ते उसने बताए, एक आप बाएं से भी जा सकते हैं और आप दाहिने से भी जा सकते हैं। तो हम दाहिने से चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बाएं वाले रास्ते से। तो सेंट कैथरीन डॉक हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और टावर ब्रिज पार करेंगे। ये एक और मॉन्यूमेंट है। और ये एक व्यू और है टावर ब्रिज का, हम दूसरी साइड से देख रहे हैं। हम चलते हैं सेंट कैथरीन डॉक की ओर, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और हम टावर ब्रिज हमें अंधेरे में पार करना पड़ेगा। ये क्या बोलता है? ग्रीनिच मीन टाइम में बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग करेक्शन फॉलोइंग दिस ग्राफ। सो मोस्ट लाइकली ये घड़ी है। अब इस घड़ी को पढ़ते कैसे हैं इसमें तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये बनाया उसी पर्पस के लिए है। तो ये सेंट कैथरीन डॉक का बोर्ड लगा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि वन ऑफ द बिजिएस्ट कमर्शियल डॉक है लंदन का। और बड़ी बड़ी आपको याचेस दिख जाएंगी, बड़े बड़े लोगों की। ये एक याच खड़ी है बड़ी, सारी याचेस खड़ी हैं। लंदन के बीच में आपको ऐसा कोई डॉक नहीं मिलता है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बिजी एरिया के बीच में, बिजी प्लेसेस के बीच में एक कितना बड़ा डॉक यार्ड होगा।
यहाँ से लोग सेल करते हो क्योंकि ये आपका थेम्स रिवर इंग्लिश चैनल तक चला जाता है, तो लोग सेल करते हुए इंग्लिश चैनल तक यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वहाँ से वापस होंगे क्योंकि हमें टावर ब्रिज पार करना है और हम अंधेरे होने तक, अंधेरे में तो टावर ब्रिज पार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि फिर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये देखिए, ये तो किसी का तो इतना बड़ा बोट है, इसने पूरा कवर किया हुआ है। इसके अंदर उसका डाइनिंग एरिया है, किचन है, सिटिंग एरिया है, सब कुछ है। हम उस डॉकिंग तक चलते हैं जो दूसरा डॉकिंग है, फिर वहाँ से वापस हो लेंगे। तो ये है सेंट कैथरीन डॉक, जहाँ पे मैंने पहले बताया कि वेयर हाउस को तोड़ के ये बनाया गया। फिर ये जो पानी है, ऑफ कोर्स ये थेम्स रिवर का सारा पानी है, तो यहाँ से आप सेल करते हुए आप इंग्लिश चैनल तो जा सकते हैं। और एक बार आप इंग्लिश चैनल तक पहुँच गए तो फिर वहाँ से फिर आप सेल करते हुए आप फ्रांस तक जा सकते हैं। पूरा यूरोप आपके लिए खुला हुआ है। तो हमने सेंट कैथरीन डॉक यार्ड कवर कर लिया, जो लेट 1800 में बना था। नहीं, लेट 1800 नहीं बना था, लेट 1800 में तो टावर ब्रिज बना था। अठारह सौ 28 में बना था ये, 1828 में बना था। देखिए क्या क्या बढ़िया बोट है। यॉट, ये सारी आप यॉट्स देख रहे हैं। हाँ, कुछ पे अमेरिकन फ्लैग भी लगा हुआ है, हो सकता है वो सेल करते हुए यूएस से यहाँ तक आया हो। वैसे तो काफ़ी लंबा सेल है यूएस से यहाँ तक, लेकिन सेलर्स आ जाते हैं। तो अपनी कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। अपनी कैमरे की बैटरी हम ब्रिज पार करने के ठीक पहले हम चेंज करेंगे। बैटरी केवल 17-18% ही बची हुई है। हो सकता है कि हम पार कर लें, हो सकता है पार करने के पहले बैटरी सारी ड्रेन हो जाए। तो हम नहीं चाहते बैटरी बीच में ड्रेन हो जब हम पार कर रहे हो। तो यहाँ से हम ये एक यॉट देखते हैं। यॉट देखिए सुंदर सा। कुछ तो रॉयल टाइप
फीलिंग ऐसी यॉट की, कुछ तो रॉल यॉट है लगता है। और कुछ तो काफ़ी पुराने हैं, पुराने सेल वाले हैं। अब ये बाएं हाथ पे देखिएगा, जैसे बाकी तो इंजन वाले हैं, लेकिन बाएं हाथ पे देखिए उनका पूरा सेल है, उनका सेल लगा हुआ है, जैसे पुराने ज़माने के बोट्स हुआ करते थे। और ये फ्लैग भी यूके का फ्लैग तो नहीं है, भगवान जाने कहाँ का है। ये तीनों एक लाइन से लगे हुए हैं और तीनों सेल वाले ही हैं। इसमें इंजन नहीं है, वो हवा से सेल होते हैं। एक ब्रिज का इस साइड का व्यू देते हैं, वैसे बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन खंभे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ब्लू कलर के सारे खंभे। दस % बैटरी बची हुई है, होपफुली इनफ होनी चाहिए। 10% बैटरी में हम होपफुली पार कर जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 घंटे से के ऊपर से वॉक कर रहे हैं। अगर 90% 1 घंटे से ऊपर चल गई है तो उसको वॉक करने पार करने में आपको 7 या 8 या 10 मिनट लगेगा। तो ये है आपका टावर ब्रिज, जो बना था लेट 1800 में। और 1894 में इसको खोला गया था। इसमें ग्लास वॉकवे भी है, जिसके लिए ऑफ कोर्स आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। धुंध है बहुत आज, वरना आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है हर जगह का, लेकिन इतना ज़्यादा धुंध है। आधे किलोमीटर की दूर की बिल्डिंग आपको नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रिज खुल जाता है बीच से, तो जब तक ग्रीन है नहीं खुल रहा है, जाते जाइए। जब ये रेड होगा इसका मतलब खुलने वाला है, वेट करिए, ब्रिज खुलेगा, एक दूसरा कोई पार करेगा, बोट, शिप, वॉरशिप, फिर ब्रिज दोबारा बंद होगा। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए।
तो बहुत वैसे थेम्स नदी बहुत चौड़ी नहीं है, यहाँ बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन जब लंदन से बाहर निकलती है तो काफ़ी चौड़ी आती है। यहाँ चौड़ी नहीं है, इसीलिए हम सोच रहे थे हमें पार करने में 10 मिनट लगेगा, हम 6-7 मिनट में पार कर गए ऑलमोस्ट। एक दूसरा व्यू पॉइंट देखते हैं यहाँ से घूम के, टावर ब्रिज। और ये लंदन का, अब इस साइड में उतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है क्योंकि लंदन ऑलमोस्ट यहाँ आगे हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन बहुत ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। इसके आगे आप जाएंगे कैनरी वॉक मिलेगा आपको, लेकिन अब तो आज की जर्नी अपनी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से हम थोड़ा नीचे चलेंगे। एक वॉरशिप है जो कि एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है, HMS बेलफास्ट। हम वहाँ पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। तो हम सीढ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ से सीढ़ी मिलेगी वहाँ से हम चले जाएंगे नीचे। ये एक साइड से एक व्यू और ले लेते हैं। और जिधर से हम आए थे, हम सामने से आए थे और अब हम जा रहे हैं नीचे। हम अब आ गए हैं साउथ वॉक के साइड। हमने, आप देख रहे हो, हमने दूसरे से उस साइड से वॉक करना स्टार्ट किया था। हम वॉक करते हुए साउथ वॉक आ गए हैं। सामने दूर टावर, धुंधला सा टावर ऑफ लंदन आपको दिख रहा होगा। दाहिने हाथ पे आपको टावर ब्रिज दिख रहा है और बाकी सारी बिल्डिंग धुएं में छुपी हुई है। तो हम चेंज करते हैं बैटरी। ओके, तो हमने बैटरी चेंज कर दी है, तो एटलीस्ट हम HMS बेलफास्ट तो कवर कर पाएंगे। अब अंधेरा हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। नेकेड आइज़ को तो, जैसे मैं तो ठीक से देख पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कैमरा उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो ये आपका टावर ब्रिज, लंदन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लैंडमार्क। और नदी के दूसरी साइड आपको दिख रहा है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन जो कि बनना स्टार्ट हुआ था 1886 में, 1894 में कंप्लीट हो गया। इसको एडवर्ड सेवंथ ने, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उन्होंने इसको ओपन किया था। और ये ऑलमोस्ट 8 साल लगे इसको पूरा कंप्लीट होने में। और 432 कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जिन्होंने मिलकर इसको सारा कंप्लीट किया। वो आपको सामने ये एचएमएस बेलफास्ट दिख रहा होगा, जो कि एक वॉरशिप हुआ करता था। और ये वॉरशिप एक्टिव वॉरशिप था। फिर जब डीकमीशन हुआ तो इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं। कैनन्स अभी आप देख रहे हैं, जो सारी कैनन्स लगी हुई हैं, तोप लगे हुए, इसके इंजन्स लगे हुए हैं, सारा कुछ आपको अभी भी दिखेगा। लेकिन अब ये एक्टिव रोल में नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक म्यूज़ियम में। तो ये 1938 में ये एचएमएस बेलफास्ट, क्योंकि बेलफास्ट आयरलैंड की कैपिटल है, ये 1938 में ये लॉन्च हुआ था। इसको डीकमीशन कर दिया गया 1939 में, यानी एक साल में। 1938 में लॉन्च हुआ, 1939 में डीकमीशन कर दिया गया। और 1971 से ही ये म्यूज़ियम बना हुआ है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का, जो कि 1938 से 1942 के बीच में चला था, ये ब्रिटेन की ओर से पहला शॉट मारने वाला फायर्ड फर्स्ट शॉट फ्रॉम द ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वॉर 2। और इसने कोरियन वॉर में भी सर्व किया। शायद ये डेट्स सही नहीं है, 1838 और 1839 डेट्स सही नहीं है। इसने कोरियन वॉर में सर्व किया। और अब ये इंपीरियल वॉर म्यूज़ियम इसको ऑपरेट करते हैं, जो कंपनी इसको एज ए म्यूज़ियम ऑपरेट करती है, इंपीरियल वॉर म्यूज़ियम है, वो इसको ऑपरेट करती है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। आज का हम अपना टूर यहाँ कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से जर्नी थोड़ा हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि लंदन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप सारे कवर इस साइड तो कवर कर चुके हैं। हम एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे कैनरी वार्फ, हम कैनरी वार्फ कवर करते हैं। तो अब हमें आगे दीजिए, अपनी जर्नी यही एंड करते हैं। नमस्कार।